खलीलुर रहमान कमर साहब की दुर्गत भी बनाते हैं, उनकी मारकुटाई भी वहां पे करते हैं और इसके साथ साथ जो है उनको उनकी पॉकेट में जो कैश होता है वो ले लिया जाता है, उनसे 1 करोड़ की डिमांड की जाती है। लेकिन जो खलीलुर रहमान ने घड़ी, कीमती घड़ी पहनी होती है, क्योंकि 2 टके की औरतों को इम्प्रेस भी तो करना होता है ना। अच्छा, वो कीमती घड़ी भी उसकी उतार ली जाती है, उनकी पॉकेट से कैश भी ले लिया जाता है, उनके एटीएम से 2.5 लाख रुपया भी निकाल लिया जाता है, उनकी दुर्गत बनाई जाती है, उनको मारकुटाई की जाती है। और इस सारे वाकये में, मामले में इवन सड़कों के ऊपर जब ये लोग फिर रहे होते हैं, वो आमना नामी लड़की भी बीच में मौजूद होती है और जब ये सारी वो अपनी जो है कार्रवाई कर लेते हैं तो खलीलुर रहमान को किसी एक जगह पर लेके जाके गाड़ी से ठुड्डा मार के बाहर फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। औरतों को 2 टके की कहने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ हनी ट्रैप हो गया जनाब। वो 2 टके की औरत ने उनको 2 टके का ना छोड़ा, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं जनाब। मामला कुछ यूं है कि इनको रात के 12 बजे आमना नामी लड़की की कॉल आती है और वो कहती है कि जनाब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मैं लंदन से आपको मिलने के लिए आई हूं, यूके से आई हूं और मैं आपके साथ ड्रामा करना चाह रही हूं, आप मुझे मिलने आए। खलीलुर रहमान कमर साहब जनाब, इनकी बातचीत आपस में होती है और वो इनके साथ अपनी लोकेशन भी शेयर करती है और 4:40 पर लाहौर के इलाके बहरिया टाउन में खलीलुर रहमान कमर साहब उसके घर चले जाते हैं। वो आमना नामी लड़की जो है जनाब उनको रिसीव करती है, उनको ड्राइंग रूम में बिठाती है और थोड़ी सी देर बाद विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स, जैसे आप समझे जनाब, वो कुछ देर बाद नॉक होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब समझते हैं कि शायद डिलीवरी बॉय आया है, मेरे लिए कुछ खाने को आया है। तो जनाब जब वो दरवाजा खोलती हैं, आगे से 7 मुसल्लह अफराद जिनके साथ असलहा भी होता है वो आके तो खलीलुर रहमान कमर के सर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो सड़की से पूछते हैं कि ये क्या भाई? कहती है चुप करके बैठ तू। अच्छा, यहाँ से जो है बात आगे चलती है। वो खलीलुर रहमान कमर साहब की दुर्गत भी बनाते हैं, उनकी मारकुटाई भी वहां पे करते हैं और इसके साथ साथ जो है उनको उनकी पॉकेट में जो कैश होता है वो ले लिया जाता है, उनसे 1 करोड़ की डिमांड की जाती है। लेकिन वो कहते हैं भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ कहां से दूं? जो उनके एटीएम में मौजूद होता है वो भी उन्होंने क्रेडिट किया, उसमें से भी 2.5 लाख रुपया जो है निकाल लिया जाता है। उसके बाद वो उनको गाड़ी में बिठाते हैं और वही 7 अफराद जो हैं उनको लाहौर की सड़कों पर ले लेके फिरते हैं। सुबह हो जाती है, दिन चढ़ जाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब की आंखों पर पट्टी बंदी होती है और उनको लेके लाहौर की सड़कों पर फिर रहे होते हैं। एट द एंड वो जब बहुत ज्यादा जलील करने के बाद उनसे डिमांड करते हैं, कहते हैं जी कि अगर आप 1 करोड़ नहीं हमें तावान दे सकते हैं तो आप ऐसे करें हमें 10 लाख दे दे। कहते भैया ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं आपको कैसे 10 लाख दे दूं? अच्छा, यहाँ से बात चलती है जनाब, वो अपने किसी अजीज को फोन करते हैं और कहते हैं कि जनाब मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। 15 मिनट बाद उस अजीज की वापस कॉल आती है। अजीज का नाम हफीज है और उस हफीज साहब की कॉल आती है। वो कहते हैं जनाब मैं आपको 10 लाख रुपया इतनी बड़ी अमाउंट कहां से अरेंज करके इस टाइम दे दूं? सॉरी आई डोंट हैव। अच्छा, यहाँ से फिर वो समझते हैं जनाब के यहाँ भी तो टोटली खाली प्रोग्राम है। वो फिर जो खलीलुर रहमान ने घड़ी, कीमती घड़ी पहनी होती है, क्योंकि 2 टके की औरतों को इम्प्रेस भी तो करना होता है ना। अच्छा, वो कीमती घड़ी भी उसकी उतार ली जाती है, उनकी पॉकेट से कैश भी ले लिया जाता है, उनके एटीएम से 2.5 लाख रुपया भी निकाल लिया जाता है, उनकी दुर्गत बनाई जाती है, उनको मारकुटाई की जाती है। और इस सारे वाकये में, मामले में इवन सड़कों के ऊपर जब ये लोग फिर रहे होते हैं, वो आमना नामी लड़की भी बीच में मौजूद होती है और जब ये सारी वो अपनी जो है कार्रवाई कर लेते हैं तो खलीलुर रहमान को किसी एक जगह पर लेके जाके गाड़ी से ठुड्डा मार के बाहर फेंक देते हैं। तो जनाब ये 2 टके की औरत जो है इनके साथ सलूक करती है। उसके बाद खलीलुर रहमान साहब जब अपने आप को झाड़ झूड़ के उठते हैं, उनको होश आता है, तो वो कहते हैं कि हो मेरे साथ ये क्या हो गया? तो वो फिर अपने किसी पुलिस ऑफिसर को, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, हाई रैंक पे होगा, ऑब्वियसली हाथ तो इनके लंबे होते हैं ऐसे लोगों के, तो उनको फोन करके सारी अपनी गर्दान सुनाते हैं और बताते हैं कि जनाब मेरे साथ ये कार्रवाई जो है वो पेश आई है, तो बताएं अब मैं क्या करूं? मैं इसकी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि साइड में आप लोग मामला जो है वो सेटल डाउन कर दें। लेकिन OCU यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइम यूनिट की दबाव में आकर जो है खलीलुर रहमान को जो है ये केस सबमिट कराना पड़ता है, FIR दर्ज करानी पड़ती है। उसमें जनाब अपनी सारी ये गर्दान बताते हैं और कहते हैं आप बीती के मेरे साथ ये हुआ है। पुलिस की कार्रवाई की सूरत हाल ये है कि वो 4 लोग और समेत आमना और वो गाड़ी जो है वो बरामद हो चुकी है, पुलिस की हिरासत में है। मजीद उनके साथ तफ्तीश जो है वो जारी है कि क्यों ये आप लोगों ने मामला किया। दूसरी जानिब ये है कि खलीलुर रहमान कमर साहब औरतों को 2 टके का कहने वाले जो है वो मीडिया टॉक नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी किस्म की मीडिया टॉक नहीं कर रहे, मीडिया पर नहीं आ रहे हैं। पुलिस भी अभी तक, पुलिस ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। नाज़रीन, इस सारी वाकये के बाद मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री
की बात अगर हम करें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, टिकटॉकर्स की बात करें, मीडिया की बात करें, या हम इन सारी फील्ड्स में से किसी भी फील्ड की बात करें, तो जनाब वहां पर 50% से ज्यादा खवातीन ऐसी होंगी जिनको खलीलुर रहमान कमर साहब ने हरास ना किया हो, जिनको गंदे गंदे मैसेजेस ना किए हो, जिनको मिलने के लिए ना बुलाया हो। तकरीबन 50% से ज्यादा जो औरतें हैं वो इनकी गलाजत की भेंट चढ़ती हैं, जो जिनको ये हरास करते हैं। और ये वही खलीलुर रहमान कमर साहब है जो औरतों को 2 टके का कहते हैं और औरत के बगैर ही इनका गुजारा नहीं है। अगर आप एक साइड पे औरत को 2 टके का कह रहे हैं, आप कहते हैं कि औरत ये औरत वो, तो औरतों के बगैर आपका गुजारा नहीं है। पोते पोतियों वाले हैं, नवासे नवासियों वाले हैं आप, और आपका अपना ही ठर्क जो है, आपका अपना इश्क ठंडा नहीं हो रहा है, आपका ठर्क खत्म नहीं हो रहा है, तो अकल को आप भी हाथ मारे। अगर हम यूथ की बात की जाए तो नाज़रीन, हमारे जवान जो लड़के हैं वो आजकल फिर भी हया कर लेते हैं, लेकिन जो आजकल की जो बुजुर्ग हैं, जो मिडिल एज से ज्यादा निकल चुके हैं, 60 साल से ऊपर है या 60 साल के करीब है, उनका जो इश्क है वो तो किसी सूरत ठंडा नहीं होता। और खलीलुर रहमान कमर की जो एक स्टोरी है वो आप सबके सामने है कि इंडस्ट्री में हर दूसरा बंदा जानता है कि इनकी क्या जो है बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये लड़कियों को देखते हैं, कितनी गंदी नजर से देखते हैं। ये था खलीलुर रहमान कमर के साथ आने वाला वाकया कि किस तरीके से ये हनी ट्रैप हुए। आप 4:40 पे उस औरत के घर लेने क्या गए हैं, आप तो औरत को 2 टके का कहते हैं, औरत को आप कोई समझते नहीं है। और नाज़रीन एक और बात भी बताती चलूं, ये वही खलीलुर रहमान कमर है कि जब इनको किसी मर्द की कॉल जाती है ना, तो जब इनको फोन जाता है आगे से, मर्द हेलो करता है, ये फोन बंद कर देते हैं, आगे तो मर्द है, औरत हो तो मैं बात करूं ना। और औरत भी वो जो 2 टके की हो, जिसको ये 2 टके की कहते हैं, और 2 टके की औरत के बगैर भी इनका गुजारा नहीं है, इश्क इनका ठंडा नहीं हो रहा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब को इस 2 टके की औरत ने आईना दिखाकर, इनकी औकात दिखाकर क्या ठीक किया।